गुड इवनिंग दोस्तों। आज डिवाइन ओंकार मिशन की टीम श्री पवन कुमार साहू जी और मनोज राम जी के साथ पतरातू प्रखंड के गेगदा पंचायत किन्नी गांव में जा रही है, जहां की एक मजबूर लड़की, एक असहाय लड़की मानसी टोपो, जो कि क्लास 8 में पढ़ाई करती थी और बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी। मगर किस्मत का कुछ फेर ऐसा हुआ कि एक दिन वो बच्ची बीमार पड़ी और उसके सर में काफ़ी जोरों का दर्द हुआ और उसके बाद वो बच्ची अपना होशो हवास खो चुकी है और पिछले अक्टूबर यानी कि 9 महीने से वो बच्ची बेड पे ही पड़ी हुई है, जहां उसके माँ बाप उसकी सेवा करते हैं। ये है मानसी की पहले की तस्वीर। कितनी खूबसूरत, आपको इसकी तस्वीर से ही पता चल रहा होगा कि ये बच्ची काफ़ी टैलेंटेड रही है अपने जीवन में। उसका काफ़ी इलाज कराया गया है, रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह ली गई, मगर वो बच्ची का अपना होश में अभी तक वो नहीं आ पाई है। आइए आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी मजबूर बच्ची की दास्तां सुनाने, जो कि रामगढ़ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर पतरातू प्रखंड के गेगदा पंचायत के किन्नी गांव की रहने वाली है। और इस बच्ची का नाम है मानसी टोपो। उनके पिता का नाम है सुशील टोपो और माँ का नाम है कृति लता टोपो। और हम लोग अभी जस्ट वहाँ पहुँचे हैं उनके घर में। ये बच्ची बहुत खुशहाल थी, हंसती थी, खेलती थी, क्लास 8 में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते करते अचानक ही एक दिन ये बीमार पड़ी। और पिछले अक्टूबर मंथ की बात है, बीमार पड़ने के बाद इसके सर में बहुत ज़ोरों का दर्द हुआ और ये बिल्कुल पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच गई। इसके माता पिता ने इन्हें रांची और तमाम डॉक्टरों से संपर्क कराया और पिछले अक्टूबर से ये मानसी टोप्पो जो है इसी तरह से बेड में पड़ी हुई है। पहले तो इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब थी, मगर डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद इनकी माता जी हैं और इनके गांव के तमाम सदस्य लोग यहाँ पर, इनके पापा जी भी हैं, हाँ पिताजी भी हैं। और ये मानसी टोप्पो पिछले अक्टूबर मंथ से इसी तरह से बेड में पड़ी हुई है। ये किसी बात को समझती है पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है और डॉक्टरों ने इन्हें माथे की कुछ बीमारी बताया है, उसका इलाज चल रहा है। पहले से तो ये काफ़ी स्वस्थ हुई हैं, लेकिन अभी भी ये बेचारी बिल्कुल इसी तरह से बेड में पड़ी हुई है। और हमारे भुरकुंडा जिला परिषद नवनियुक्त निर्वाचित सदस्य श्री मनोज राम जी, जिनकी धर्मपत्नी जिला परिषद का चुनाव इस बार जीती हैं, उनके तरफ से एक गुहार हमारे डिवाइन ओंकार मिशन संस्था को लगाई गई थी कि इस बच्ची के लिए एक व्हील चेयर का कोई उपाय कीजिए। तो हमने अपने छोटे भाई पवन साहू जी, जो कि बड़का काना के रहने वाले हैं, समाज सेवी, बिजनेसमैन, वो पहले भी काफ़ी डिवाइन ओंकार मिशन में उन्होंने काफ़ी मदद पहुंचाई है। तो हमने उनसे इस बच्ची के बारे में बताया। तो पवन साहू जी और मैं और मनोज जी तीनों कोई आए, पहले इस बच्ची से आकर मिले और इसकी स्थिति देखा। तो देखने के बाद हमें काफ़ी दया लगी और हम लोग ने तुरंत ही, पवन साहू जी ने अपने स्तर से इसके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट कराया है और आज हम ये व्हील चेयर इस बच्ची को देने आए हैं, क्योंकि पिछले अक्टूबर माह तकरीबन 9 महीने हो गए और 9 महीने से ये बच्ची इसी तरह से बेड में पड़ी हुई है। इसकी माताजी, इसके पिताजी काफ़ी परेशान हैं, इस बच्ची को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। और उन पवन साहू जी के सौजन्य से ही आज बच्ची के लिए कुछ हॉर्लिक्स, प्रोटोनिक्स, बिस्किट्स, कुछ खाद्य सामग्री, दलिया, बच्ची के लिए कपड़े और तमाम तरह की, ये जो इसकी दवाई की स्लिप है, ये रामगढ़ के एक दवाई के होलसेलर हैं श्री सिद्धि विनायक जी, उनके सौजन्य से इनकी दवाई भी प्रोवाइड कराई जा रही है। और आगे आगे मंथ से इनकी जो भी दवा का खर्च होगा वो रामगढ़ के दवा के होलसेलर सिद्धि विनायक जी के सौजन्य से इसे दवा भी मुहैया कराई जाएगी। तो मैं एक बार धन्यवाद देता हूं श्री पवन साहू जी का, मनोज राम जी का और यहाँ के उपस्थित तमाम ग्रामीणों का, कि
आज इन सबों की मदद से और इन सबों की पहल पर, मनोज जी की पहल पर, इस बच्ची को एक व्हील चेयर हम लोग प्रदान कर रहे हैं। ये बच्ची अपने से उठ भी नहीं सकती है। इसके माता पिता इस बच्ची को लेकर काफ़ी परेशान है। बिल्कुल ही इसका शरीर बिल्कुल ही सेंसलेस है और ये अपने से ना चल पाती है ना डुल पाती है। इसके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट श्री पवन साहू जी के द्वारा कराया गया है और जिला परिषद नवनियुक्त निर्वाचित सदस्य मनोज राम जी के पहल पर इस बच्ची को व्हील चेयर की सुविधा दीवान ओंकार मिशन की सहायता से दी जा रही है, ताकि ये बच्ची कुछ घूम सके, फिर सके। आज 9 महीने के बाद ये बच्ची व्हील चेयर पे बाहर निकली है। हमारे पवन साहू जी के सौजन्य से ये व्हील चेयर इसे उपलब्ध कराई गई और ये बच्ची आज 9 महीने के बाद अपने घर से बाहर निकल पाई है। हमारे जिला परिषद सदस्य श्री मनोज राम जी और तमाम सहयोगी लोग मिलकर इसे थोड़ा सा बाहर घुमाने का प्रयास कर। डिवाइन ओंकार मिशन की टीम आज पवन साहू जी जो कि बड़का काना में रहते हैं, मनोज राम जी जो कि नवनिर्वाचित जिला परिषद भुरकुंडा से हैं, आज हम लोग पहुंचे हैं पतरातू प्रखंड के गेगदा पंचायत के किन्नी गांव में, जहां पर कि एक बच्ची है मानसी टोपो, जो कि पिछले अक्टूबर माह से बीमार पड़ी हुई है और ये पहले बहुत अच्छी सी स्वस्थ थी, सभी चीज़ों में बहुत एक्टिव थी। और इनके माँ पिताजी बताते हैं कि बच्ची हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती थी। मानसी टोपो जो कि 8 क्लास में पढ़ाई कर रही थी और अचानक ही इसके बुखार आया और इसके सर में काफ़ी जोरों का दर्द हुआ। उसके बाद से ये बच्ची अपना सारा सेंस भूल चुकी है और रांची के रिम्स हॉस्पिटल में और तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों से इनका इलाज कराने के बावजूद भी ये बच्ची पिछले 9 महीने से बेड पे ही पड़ी हुई थी। मनोज राम जी के पहल पर श्री पवन साहू जी के सहयोग से आज हम लोग इस बच्ची के लिए एक व्हील चेयर, यहाँ पर इसके माता पिता ने गुहार लगाई थी एक व्हील चेयर के लिए, क्योंकि ये दिन रात ये बच्ची बेड पे ही पड़ी रहती थी। तो आज इसके लिए एक व्हील चेयर और कुछ कपड़े और खाद्य सामग्री और कुछ प्रोटीन का सामान इसके लिए हम लोग लेकर आए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जल्द से जल्द इस बच्ची को इसकी पुरानी अवस्था में लौटाए और इससे जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करें और ये बच्ची पुनः अपने पुरानी स्थिति में लौटे और अपने सारे कार्यक्रमों को आम जनों की तरह कर सके। हम सभी यहाँ पर उपस्थित लोग भगवान से यही इसके लिए दुआ करते हैं। आइए मैं थोड़ा सा इनके माता पिता से जानता हूँ कि आखिर ये बच्ची इस अवस्था में कैसे पहुँच गई, उसके बारे में कि क्या हुआ था इसको। अक्टूबर महीना में बुखार आया था जी। बुखार आने के बाद थोड़ा सिर दर्द भी था इसको, तो बुखार आने के बाद इलाज भी कराए तो धीरे धीरे वो खुद वो सारी चीज़ों को भूलने लगी थी और दवा हुआ चलाते ही हैं, डॉक्टर को दिखा भी रहे हैं, दवा भी चला रहे हैं। डिवाइन ओमकार मिशन के सचिव जो हैं नेगी जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो इस बच्ची के लिए आज उन्होंने पहल किया, सराहनीय काम किया है और इनके टीम के द्वारा जो पवन जी हैं उनके द्वारा जो सहयोग दिया गया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि पिछले 1 वर्ष से ये बच्ची बेड पे लेटी हुई है। इसकी सूचना इनके माँ पापा के द्वारा मुझे मिला था कि ये जैपनीज इम्प्लाटिस का शिकार हो चुकी है और सेंसलेस रहती है, बेड से उठ नहीं पाती है। तो मुझे बहुत ही अचानक झटका लगा कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि इससे पहले बहुत स्वस्थ थी और अपने
अपना क्लासेस में बहुत ही अव्वल आती रहती थी। और भी बहुत सा इनके बच्ची हर चीज़ में निपुण थी, मतलब बहुत ही तेज लड़की थी। लेकिन अचानक कौन सा बीमारी आ गया, भगवान ऐसा किसी को ना करे, लेकिन होने के कारण बच्ची पिछले 1 साल से बेड में पड़ी है और इसका इलाज उनको लगता है कि डॉक्टर ना के बराबर इसका इलाज दुनिया में खोज पाया है। और जैसे तैसे इसका इलाज चल रही है। और आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे द्वारा खबर करने के बाद आपने तुरंत ही एक्शन लिया और इनको आज व्हील चेयर और खाद्य सामग्री और प्रोटीन सामान दिए। इसके लिए मैं आपको पूरी टीम को और राजेश नेगी जी और पवन जी को और उनके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहे थे तो क्या मजबूरी था कि आज तक आप लोग व्हील चेयर का उपाय नहीं कर पाए थे? सर ये तो व्हील चेयर के लिए तो हम लोग का कंडीशन तो ठीक ही नहीं है। ऐसे बेहतर नहीं है कि हम लोग इतना इलाज कर रहे हैं, इधर उधर भागम भागी कर रहे हैं, और व्हील चेयर के लिए हम लोग का इतना कंडीशन ठीक नहीं था कि हम लोग ये करें। मगर आप लोग का भैया के मनोज भैया के सौजन्य से जो आज हमको ये मिला है, इसके लिए तो मैं आप लोग का बहुत आप लोग का रोजगार हम लोग का अभी कुछ नहीं है, है ना? वाइफ हस्बैंड दोनों अभी हम लोग ऐसे प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, मगर अभी ऐसे कंडीशन में हम लोग कहीं जॉब कर नहीं सकते हैं। बच्ची को हम लोग ले भी नहीं सकते हैं, बच्ची को छोड़ भी नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हम लोग को तो किसी का सहयोग ही चाहिए। तो हम लोग कई बार भैया लोग को भी रिक्वेस्ट की कि बच्ची का दवाई का आप लोग कैसे अरेंजमेंट करते थे? बस ऐसे ही घर से ही, इधर फैमिली वाले से, मतलब कुछ जो भी आए, मतलब जब फैमिली वाले आते ही थे तो कुछ ना कुछ ऐसे करके कोऑपरेट करते रहे। ठीक है, हम लोग यही उम्मीद करें कि बच्ची जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, है ना? ठीक, थैंक यू। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हम सभी का सहयोग करें ताकि हम इस तरह से और भी लोगों की सहायता कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।